हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम ओशो जेन टैरो की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है 17th कार्ड है, ठीक है, जिसका नंबर है 16, थंडरबोल्ट, राइट। थंडरबोल्ट है नाम। एंड उसके कंपैरिजन में अगर हम टैरो का कार्ड देखते, राइडर वे टैरो का कार्ड, तो हमारे पास है द टावर का कार्ड। अगर आप दोनों की पिक्चर्स देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। दोनों में हम देख रहे हैं दैट मेन एंड वुमेन आर कमिंग आउट, मतलब गिर रहे हैं, कमिंग आउट नहीं, गिर रहे हैं बिल्डिंग से, ठीक है। फायर है, ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वी सी दैट, कहते हैं ना वॉल्केनो जैसे इरप्ट हो जाता है आपकी लाइफ में, वो है। सो हम पहले थोड़ा सा राइडर वेट कार्ड को समझ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। टॉवर दिखा रहे हैं। अब टॉवर का सबसे पहले हमने देखे टॉवर क्या मैसेज है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसकी वीडियो है, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन ये कार्ड मैसेज क्या लेकर आ रहा है, कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज लेकर आ रहा है शॉक का, ठीक है। यू विल गेट समथिंग, मतलब कोई आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जिससे कहते हैं ना आपकी रूट्स हिल जाएंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं करे वो होने वाला है। इसका ये भी मतलब है किसी का झूठ सच आपके सामने आने वाला है, या अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भी पर्दाफाश होने वाला है। तो ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया या क्लाइंट की रीडिंग में आया तो समथिंग इज गोइंग टू बी रिवील्ड, जो आपको परेशान करेगा, ठीक है। आपको इतना परेशान कर देगा, डिसअपॉइंट कर देगा, स्ट्रेस दे देगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी झूठ है, जो भी आपका रिलेशनशिप में आ रहा है या आपके करियर में आ रहा है, जो भी है ना, वो उनका बेस स्ट्रांग नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर आप जॉब में आ रहे हो तो आप ऐसी जॉब करो जो आप अभी करना ही नहीं चाहते थे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मे बी यू आर लूजिंग दैट जॉब। बट वो जॉब अगर आप लूज करें तो आपके लिए इट इज़ कॉल्ड दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि उसके बाद ही आप वो चीज़ करोगे जिसके लिए यू आर मेंट फॉर। तो ये वो वाला शौक है जो आपको आगे आपकी लाइफ में आगे लेके जाएगा, ना कि आपको पीछे खींचेगा। और ये वो वाला झटका है जो लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये झटका नहीं लगेगा आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, राइट। तो ये वो झटका है। तो ये, हाँ, ऑब्वियसली ये तो मैं ये नहीं बोल रही बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिव होने वाले। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द राइडर वे टैरो का, ठीक है, इन ब्रीफ। नाउ कम टू दिस ओशो जेन टैरो कार्ड, दिस इज थंडरबोल्ट। अगर हम बोले तो टावर का जो कार्ड है उसका मतलब ही थंडरबोल्ट है। थंडरबोल्ट क्या मतलब कि वो आ गया, थंडरबोल्ट क्या बोलते हैं ना, कि आंधी तूफान आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी रहे हो। अब हम इस कार्ड को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा था कि बहुत ब्लैक है पीछे, सिमिलरली हेयर कार्ड में अगर हम एकदम बैकग्राउंड देखते हैं तो ब्लैक ही है, लेकिन फिर लाइट कैसी है, जब आग जलती है ना तो क्या होता है, अंधेरे में भी रोशनी जो हो जाती है ना, हाँ, अंधेरे में जो रोशनी हो जाती है, जो आग जलती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसका ये एक हमें वो वाली रोशनी है। ये क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बहुत अंधेरा है, वहाँ पे अगर कुछ जल गया, कोई आग लगेगी तो क्या होगा, हमें लाइट दिखेगी ना अंधेरे में, क्या किसकी लाइट दिखेगी, आग की। तो ये वही वाली है। और हम ये देख रहे हैं थंडरबोल्ट है ना, तो ये क्या लाइटनिंग है। मतलब थंडरबोल्ट क्या होता है कि बहुत वो होना, जैसे कि ना लाइटनिंग होना। अभी हमने बोला था ना कि वो जो एक यू कैन से कि जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तूफान आ जाना, ठीक है, उसको हम थंडरबोल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लाइटनिंग है, थंडरबोल्ट होता है तभी लाइटनिंग होती है ना, बहुत तूफान आंधी आते हैं उस टाइम पे लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग से क्या हो रहा है, लाइटनिंग से ऐसे लग रहा है कि किसी की ना पूरी लेट से अगर हम इसको टावर की तरह भी समझे तो कहीं पे लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से क्या हुआ, दैट इज थिंग्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वो टावर बस्ट हो गया। यहाँ पे टावर नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन है टावर की जगह, जहाँ पे टावर स्टैब्लिश था वहाँ पे वी कैन सी दैट पर्सन। एंड हम ये भी देख रहे हैं कोई मैन और वुमेन है जो वहाँ से बाहर गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसी की लाइफ में तूफान आ गया। ये जो बिजली चमकी है, जो गिरा है, वो किसी की लाइफ पे गिरा और उसका तूफान आ गया, जो एकदम टॉप पे था, एकदम कैसे थे, कंफर्टेबल था, एकदम सब समझ लो कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि आप एकदम औंधे मुंह गिर जाना जिसे बोलते, कि आप गिर गए हो और आपको पता ही नहीं हुआ क्या है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जब आप लीस्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो गलत हो सकता है, तभी कुछ हुआ है। और दे आर फॉलिंग आउट। फॉलिंग आउट का मतलब ये नहीं है कि उनकी चॉइस है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, दे नीड टू कम आउट। और देख रहे हो फोरहेड से नीचे आ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा सडन है कि दे डिड नॉट गेट द प्लान। तो उनको जैसे मतलब कहते हैं ना, या तो गिर गए हैं या कूद गए तो पोजीशन भी नहीं देखी है, जस्ट दे जम्प्ड आउट बिकॉज दे नीड टू सेव देमसेल्व्स। लेकिन लगता नहीं है कि दे विल बी एबल टू सेव, जिस तरह से दे आर कॉलिंग आउट। और ये भी हो सकता है डिस्ट्रक्शन के बाद जब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर वे आउट, दे कैन सेव देमसेल्व्स। पूरा हो रहा है, हम देखेंगे बेस तक उसका असर आ रहा है, बेस तक।
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 7 चक्रास हैं हमारे, ठीक है, ये 7 चक्रास हमारी बॉडी में है जो अलाइन है, और ये जो है ना, ये 7 चक्रास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 7 चक्रास का क्या मतलब है, आप पीछे की फिगर देखो, पीछे की फिगर में क्या शो कर रहा है, पीछे की फिगर में एक पर्सन है जो एकदम काम बैठा है, राइट, और आगे डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन हो रहा हो तो क्या कोई काम रह सकता है, इवन आसपास के लोग भी आ जाते हैं पूछने के लिए हुआ क्या। बट ये कार्ड फिर कह रहा है, ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ ये आप ही हो, ठीक है, ये आप ही हो। हम इनर जर्नी की बात करें ना, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं ओशो जर्नी में, तो ओशो गुरु हमें क्या बोल रहे हैं, दिस इज यू ओनली, और आपकी लाइफ में ही ये सब उथल पुथल हो रही है, तो फिर आप इतने शांत क्यों हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जब हमारी लाइफ में हमें लगता है कि मतलब अब तो सब खत्म हो गया, या एकदम से सडनली हमें कुछ ऐसा शॉक मिल जाता है कि हमें लगता है कि क्या हम अब दोबारा इससे उभर भी पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हैं लाइफ के सडन चैलेंज होते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करे, जो हमें पता नहीं हमारे साथ हो भी सकता है। सडनली हमारे का लॉस हो गया, सडनली जॉब चली गई, सडनली समबडी हैज़ लेफ्ट अस। सो वो सडन जो शॉक होता है ना, सडन जो दर्द होता है ना, सडन जो पेन होता है ना, वो सडन पेन है। उस सडन पेन में हमें क्या करना है, हमारी क्या सिचुएशन होनी चाहिए, हमारी सिचुएशन होनी चाहिए जैसे कि वो हमारे साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है। वी शुड बिहेव लाइक दैट कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ हो रहा है। डिटैचमेंट शो करना है। जितना हम अपनी प्रॉब्लम्स प्लस अपनी खुशियों से भी डिटैच होकर उनको समझेंगे, उतना हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, उतना हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना, आप डिटैच कैसे हो सकते हो। अगेन इज इज फोकसिंग ऑन टू कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। मेडिटेशन की पावर है ये। मेडिटेशन की क्या पावर है, मेडिटेशन की ऐसी पावर है कि दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर सेल्फ। जब आप खुद से कनेक्ट होते ना, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बहुत बुरा जो होता है ना, वो आपको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर लिया। अब कुछ बुरा होता है तो आपको पता है कि होना है, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, वो डेस्टिन्ड है, और वो हो रहा है तो उसका भी कोई रीज़न है। कुछ बुरा नहीं होता, जैसे हमने पिछले कार्ड्स में भी पढ़ा है, पिछले कार्ड्स में भी समझा है कि कुछ भी बुरा नहीं है। जो भी बैड फेज है वो क्या होता है, लर्निंग फेज होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। और अगर ये नहीं होगा तो जैसे हमने टावर में भी समझा था, अगर वो सडन शॉक आपकी लाइफ में नहीं लगेगा तो आप आगे ग्रो नहीं करोगे। सिमिलरली ये अवेकनिंग है, आपकी अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं होगा, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, आप उस स्पिरिचुअल जर्नी के हाइट पे नहीं पहुंच पाओगे। तो एक सडन अवेकनिंग है, एनलाइटमेंट है आपका। तो ये, लेकिन इसको आपको समझना कैसे, या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अगर खुद से कनेक्टेड हो, आपको बस उसको ऐसे देखना है कि जैसे इट इज हैपनिंग, ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ कैन यू कम आउट ऑफ इट। आप उससे बाहर कैसे आ सकते हो, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपकी समझ लो जर्नी पे यू आर ऑन द सक्सेसफुल जर्नी पर हो, और आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल भी रहोगे। और ये कार्ड हमें मैसेज ये भी दे रहा है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आती है तो बहुत खुश नहीं होना है, बहुत दुख आते हैं तो दुखी भी नहीं होना। वो बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, यही बैलेंस क्रिएट करना है, जहाँ पे ना खुशी हमें एक्साइट कर पाए, ना ही दुख हमें परेशान कर पाए। क्योंकि हमें पता है खुशी भी आ रही है वो भी मोमेंट्री है, दुख आ रहा है वो भी मोमेंट्री है। दिस टू शेल पास बोलते हैं ना, दिस शेल टू पास या दिस टू शेल पास, ये भी निकल जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, वही चीज़ है। और जब आप बैलेंस होते हो, आप जब खुशियाँ आती है उसमें भी अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, और ये देखते हो कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए खुशी में। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ कब करते हैं, सबसे ज़्यादा खराब प्रॉमिसेस कर पड़ते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। और ऑल्सो इट टीचेज यू अ लेसन, जब कुछ खराब हो रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, यू आर फेसिंग द टाइम जो आपके फेवर में नहीं है, तो क्या ऐसा है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी साइकिल है जिससे बाहर आने की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा कर्मा है जो आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस इमोशन, दिस इज द मैसेज दैट कार्ड इज ब्रिंगिंग। थंडरबोल्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो आपकी वेकनिंग है ना, जो आपकी लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसी पे चलते जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है या शायद हम इसके लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी हम कुछ चेंज नहीं करते, तो ये चेंज आता है। फिर अगर ये कार्ड आ रहा है तो वो एक सडन मूवमेंट जरूर आएगा जो आपको आपकी लाइफ पे ट्रैक पे लेकर आएगा, आपको उस ट्रैक पे लेकर आएगा जिसके लिए आप बने हो, ठीक है, यू आर मेंट फॉर। ओके, अब ये क्या है ना कि अब आप इस कार्ड को अगर देखते हो तो हमें क्या लगता है कि
अर्थ मूव हो गई है, आपको शेकी फील होगा, ठीक है, आपको लगेगा दैट आप अगेन जो वही सब चीज़ें कि आप चैलेंज फील करोगे, बट आपको ना अलाउ करना है खुद को। अलाउ कैसे करना है कि आप इस डिस्ट्रक्शन से, ये जो भी सब हो रहा है वो आपको स्ट्रॉन्गर बना दे, ठीक है। यू नीड टू अलाउ दिस, आप इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, इसको फेस करने की ज़रूरत है। ये जितना भी डिस्ट्रक्शन आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में अलाउ कर दो उसको, जो हो रहा है ना उसको आने दो, होने दो, क्योंकि जब वो होगा नहीं तो फिर आप आगे बढ़ोगे कैसे, ठीक है। गिरोगे नहीं, चोट लगेगी नहीं, दर्द का पता नहीं चलेगा तो स्ट्रांग बनोगे कैसे। एक बार चोट लगती है ना बहुत दर्द होता है, दूसरी बार जब चोट लगती है ना तो हमें पता होता है इट्स ओके, चलो ठीक है, विल मैनेज इट। उसके बाद क्या होता है, हमें आदत हो जाती है, हमें चोट से फ़र्क नहीं पड़ता और हम रुकते नहीं है। लेकिन पहली बार में तो हमें ऐसे हो जाता है कि बस अब मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं करना, बहुत हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अरे इट इज़ ओके, हम कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारा फोकस जर्नी पर रहता है, चोट पे नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चोटें ना तो लगती रहती है, ये तो आती रहती, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट हमें क्या है, अल्टीमेट अपने गोल पर रीच करना है। दिस इज कार्ड इज शोइंग यू। अगर आप अपनी जर्नी पर हो, शायद स्लो हो, या फिर अगर आप अपनी जर्नी पर नहीं हो, ठीक है, बेसिकली तो उनके लिए जो शायद वो नहीं करे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं। मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में भी करूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कार्ड नहीं निकाल रहे, नॉर्मल रीडिंग में भी कार्ड निकाल रहे हो, पर्सन के लिए कार्ड आता है, वो जॉब के लिए आता है कि मेरी जॉब में आगे क्या होगा, ये कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी जॉब में है जो वो इंजॉय ही नहीं कर रहा है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि वो जॉब तो उसकी शायद सेफ नहीं है और शायद वो जॉब में आगे बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको वो करना चाहिए उसकी, कि अब लाइफ उसको उस ट्रैक पर लाने वाली है जहाँ पर जो उसके लिए बना है, बट क्या वो उसमें स्टेप लेगा। एक यहाँ पर क्या होता है, ये लाइफ मूवमेंट तो सबके साथ आता ही है कभी ना कभी, बट उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है, आप उससे आगे बढ़ते हो सीख के, या वहीं रुक जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो और पास्ट में अटक जाते हो। ये चॉइस आपकी होती है, वो चॉइस आपको करनी है। थंडरबर्ड बोल रहे, थंडरबर्ड मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, बट उसमें अगर आप बैलेंस्ड हो ना तो वो आपको कभी भी हिला नहीं पाएंगे। तो वो बैलेंस कैसे आता है, वो बैलेंस हमेशा मेडिटेशन से आता है, खुद से कनेक्ट करने से आता है। अब जो मेडिटेशन हमें सिखाते हैं ना, बहुत धीरे 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 सिखाते हैं। हम मेडिटेशन में ऐसे तो नहीं है ना कि आप आज मेडिटेशन करना शुरू किया, कल आप मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में पहुंच गए, या आपको समझ में आ गया मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इट टेक्स समटाइम्स मंथ्स, ठीक है, इट टेक्स डेज एटलीस्ट, ठीक है, 3 वीक्स 4 वीक्स तो लगेंगे, कम समटाइम्स इट टेक्स मंथ्स ऑल्सो, 2 3 4 5 6 मंथ्स भी लग जाता है टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन की एक इम्पॉर्टेंस, एक ना एक सिग्निफिकेंस समझने के लिए भी मंथ्स लग जाते हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। बट जो गुरु होता है ना, एक गाइड बुक है ना, उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जो गुरु होता है, मास्टर होता है ना, वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, वो आपकी सडन एनलाइटमेंट को होता है। तो ये सडन एनलाइटमेंट का भी कार्ड है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं एंड देयर लुकिंग कि हमारी अवेकनिंग कब होगी, और ये कार्ड आ रहा है तो बोलो सडनली होगी, आपको भी नहीं पता चलेगा बट सडनली होगी। सडनली कैसे होती है, तो उस बुक से मैं आपको बता दूँ, उसमें इतना बताया कि मास्टर है ना, बहुत सडन उन्होंने डिसिप्लिन अपने शिष्यों का ना अवेकनिंग हुई। कैसे शिष्यों की अवेकनिंग हुई, उन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग तरीक़ा से उन्होंने अवेकनिंग करवाई। जैसे कि मास्टर शाउट करते हैं, जो स्लोली मेडिटेशन जो स्लोली मंथ्स में करते हैं, मास्टर का एक शाउट, ठीक है, एक शाउट शायद आपको वो अवेकनिंग दिलवा सकता है। लेकिन आपके गुरु का शाउट, नॉट दैट नॉर्मल शाउट, गुरु का मतलब पर्सन जो आपको सेल्फलेसली सिखा रहा है, जो इसी चीज़ के लिए बना है, जो मेडिटेशन कहते हैं ना, जिसने मेडिटेशन को सीखा है, जिया है, वो गुरु, उसकी एक शाउट। कभी कभी क्या होता है कि मास्टर जंप करता है, शाउट करता है और शिष्य को खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी अवेकनिंग हो जाए। एक और फनी इसी तरह में एक्सपीरियंस वो भी है, एक स्टोरी भी है, जो कि माँ जू, ठीक है, एक माँ जू गुरु थे, जेन गुरु थे, मेडिटेशन गुरु थे। सो उन्होंने बहुत लोगों को अवेकनिंग कराई है इसी सडन एक्सपीरियंस से। कभी उनको शाउट कर देना, कभी उनको फेंक देना, या उनको स्टिक से मारना, इस तरह से करना ताकि उनकी अवेकनिंग हो। तो उसी में एक स्टोरी है जो कि थोड़ी फनी स्टोरी है। उसमें क्या होता है कि उनका शिष्य उनसे पूछने आता है कि वो किस पे मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेशन किस बात के लिए करें, क्यों करें। तो माँ जो क्या करते हैं, वो उसको ना खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और खुद भी उसके पीछे कूद जाते हैं। वो उसको खिड़की से बाहर फेंक के खुद भी उसके पीछे कूद जाते हैं, उसकी चेस्ट पे बैठ के बोलते हैं अब समझ में आया, ठीक है।
तो क्या हुआ, वो क्यों शिष्य क्या पूछने आया था कि वो किस पे मेडिटेशन करे, क्या मेडिटेशन करे, मेडिटेशन के टॉपिक क्या होता है। वो क्या करते हैं, उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और उसकी चेस्ट पे बैठ जाते हैं। अब वो क्या, वो बिल्कुल टूट फूट सा गया है, मतलब ऑब्वियसली गिरा है तो लगेगी तो उसे, उस पर चेस्ट पे उसके मास्टर बैठे हैं। उससे पूछते समझ में आया, वो बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आई। अगर वो नो बोलते तो क्या होता, तो उसकी पिटाई और होती, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उसको समझ में आ गया था। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया वो बताना। मुझे तो ये समझ में आया इस कहानी से कि अवेकनिंग का क्या हुआ। उसने पूछा मेडिटेशन किस पे करें, तो मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन किस पर होता नहीं है, मेडिटेशन खुद से कनेक्ट करने का होता है। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हो फिर आप मेडिटेशन क्यों क्यों कर रहे हो। और जैसे ही उसको फेंका उस गुरु ने, तो उसको एकदम से समझ में आ गया। तैसे ही वो जंप, जैसे उसको पुश किया, पुश करते ही उसको समझ में आ गया कि उसका क्वेश्चन ही गलत था। ही शुड हैव फोकस्ड ऑन द मेडिटेशन। और जब तक वो नीचे पहुंचा तब तक तो उसकी अवेकनिंग बहुत लेवल तक पहुंच चुकी थी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज़ गॉन थ्रू द पेन। एक चीज़ और भी बताऊंगी पेन के साथ यहाँ पर आप लोगों को। अगर आपको लग रहा है ना कि मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने मेडिटेशन प्रोसेस कर लिया, अब आप बहुत काम हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस भी होता है ना, इट इज़ नॉट दैट ईजी ऑल्सो। कभी कभी इट टेक्स दैट, मतलब आपके ने परीक्षा भी लेता है वो। कभी कभी आपको अगर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका मे बी कभी कभी एंगर इश्यू, जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद दैट, अपने आप से कनेक्ट होके ही तो डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे ना। तो वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए भी यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो जो गुरु थे उन्होंने तो उनको सडन अवेकनिंग दिलवा दी, लेकिन आप क्या हो, आपको मेडिटेशन के थ्रू अवेकनिंग मिलेगी। आपको सडन भी हो सकती है, आपकी लाइफ में सडनली कुछ हो सकता है जिससे आपकी अवेकनिंग हो जाए। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। थंडरबोल्ट कार्ड है तो यस, यू विल समथिंग सडनली विल हैपन विद यू एंड यू विल अवेकन, ठीक है। आपको वो अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग का मतलब बेसिकली क्या है, यू विल रियलाइज कि लाइफ का मतलब क्या है, आप उसको समझ जाओगे। हमारे साथ सडनली कुछ बुरा होता है, लेकिन हमें कहते हैं चीज़ें बहुत क्लियरली दिखने लगती है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है, हमें किसके साथ रहना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, किस पर्दाफाश होना क्या होता है, कि यू कैन सी द थिंग्स क्लियरली। कोई भी वेल नहीं है, कोई भी डिसइल्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। सिमिलरली थंडरबोल्ट में भी क्या है, ओके जब आप मेडिटेशन भी करोगे ना, उस टाइम भी हो सकता है सडनली कुछ हो, ठीक है। सडनली यू मे सी समथिंग, सडनली आपके दिमाग में कोई इमेज है, सडनली कोई इमेज सामने आ जाए एंड यू विल रियलाइज यस यही तो चाहिए था, यस यही तो मुझे चाहिए। तो वो यस तक के पहुंचने के लिए मेडिटेशन करो एंड यस इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो ये अवेकनिंग तो आपको मिलकर रहेगी। थंडरबोल्ट का कार्ड है तो यस, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में भी होंगे अप्स एंड डाउन्स, बट आप बैलेंस्ड हो तो आप उन अप्स एंड डाउन्स में उन चैलेंजेस को समझ सकोगे, लर्निंग कर पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे। एंड अवेकनिंग इज देयर, ठीक है, अवेकनिंग होगी, आपके एनलाइटमेंट भी होगी, लेकिन प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, तो अगर आप उसमें कहते हैं ना कंसिस्टेंसी रखोगे तभी। और बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर ओशो जेन कार्ड में हम यही सीख रहे हैं कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू क्रिएट दैट बैलेंस। और वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू मेडिटेट। इन एवरी कार्ड वी आर लर्निंग दिस। ओशो जेन का मतलब ही यही है, जेन मतलब मेडिटेशन, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में आया प्लीज़ ज़रूर बताना।